तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं मेरे बहन भाई? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे जी, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो जी, जो दूसरी कंट्रियाँ मेरे बहन भाई अपनों से दूर, उनके लिए भी मेरी यही दुआ होती है, अल्लाह सब पे अपनी रहमतें करे, खास खास करम करे। तो जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। हाँ जी, तो मेरी ज़्यादा आज तबीयत ख़राब थी, तो बच्चे कह रहे हैं मम्मा आज ना आप कुछ ना बनाओ, तो हम बाहर से ले आते हैं कुछ अच्छा खाने के लिए। तो मैंने कहा आप ना दुआएं मांग रहे थे कि मम्मा बीमार हो, क्योंकि मैं इनको ना मेरी पूरी कोशिश होती है कि बाहर से ना मंगवाए, मैं खुद ही घर खाना बना लूँ। खैर मैं मेडिसिन मैंने लेके आई हूँ, क्योंकि ना कल मैंने दोपहर के टाइम ना जहाँ हमारी कवार के अंदर लगी हुई ना, वहां से मैंने सारी सफाई की, झाड़ू झाड़ू लगाया, तो पूरे सेन में झाड़ू लगाया, वो सारी मट्टी ना मेरे ना पता नहीं गले में चले गई, इतना मेरा गला खराब हो रहा था। और साथ साथ जी मुझे बुखार हो गया, तो फिर मैं मेडिसिन लेके आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है गला तो अब काफ़ी थोड़ा थोड़ा बेहतर है, काफ़ी भी है और थोड़ा भी है। तो खैर जी आज हमने कहा कि चलो हमने कुछ बनाना तो नहीं है, तो आप सबसे बातचीत हो जाएगी, तो हमारा व्लॉग भी बन जाएगा। तो जी हमारी ना बिल्कुल घर के सामने जो ना खुदाई हो रही, को प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ उन्होंने, कोई चाइनीज लोग हैं तो हमारे पाकिस्तान में आके भी उन्होंने बनाया हुआ है, कोई खुदाई शुदाई कर रहे हैं जी। तो जहाँ पर ही वो खुदाई शुदाई कर रहे थे, वहां पे निकला आया है सोना। तो यकीन करें वो जैसे सोना निकला ना वहां से, हमारे मोहल्लेदार तो ऐसे उन्होंने वहां पे ना सफाई की ना सोने की, तो कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। वो सोना मैं खुद बच्चों से कह रही थी भाई, देख के तो इतनी अवाम इकट्ठी हो गई थी, इतनी अवाम, तो मान गया था। मान क्या हुआ था वाला अभी तो उठा के लाई है वो पड़ा ये वाला सोना नहीं है भाई, वो तो जेन्युइन सोना था शायद, है ना। हाँ जी, तो वो इतनी भला से को करता है, जहाँ पे जाहिर है मट्टी निकलनी थी ना, वहां से मट्टी निकली है, वहां से ईंटें निकली हैं, तो और पता नहीं क्या कुछ निकला है। तो यकीन करें कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, हमारे जो मोहल्लेदार है माशाल्लाह, तो बच्चे क्या, बड़े क्या, औरतें क्या, सब वहां पे इकट्ठी हो गई, सब कुछ ले गई, मट्टी भी ले गई, सारा कुछ जो उन्होंने निकाला था बाहर भाई वो ले गई। तो ये मैं कह रही हूँ क्या वहां सोना निकला था भला? इस तरह करते हैं कोई? देखें कि हमारा पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तानी लोग वो भी क्या कहेंगे चाइनीज लोग कि ये पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं कि कुछ नहीं छोड़ते। तो वहाँ जो उन्होंने खुदाई की थी, वहां पे दोबारा वही मट्टी उन्होंने वही डालनी थी, लेकिन वो मट्टी होगी तो डालेंगे। अब वो बेचारे ट्रैलियां भर भर के लेके आ रहे हैं, तो वो खड्डा दोबारा से पूरा कर रहे हैं। तो अंदर उन्होंने कोई पाइप से डाले हैं, तो फिर उन्होंने कोई रेत वगैरह डाली, तो फिर वही मट्टी डालनी थी, वहां तो मिट्टी शट्टी मिली नहीं, फिर वो दोबारा जो मैं कह रही हूँ वो जी। तो यही खुदाई से मुझे याद आया एक और वाकया। तो हमारे यहाँ ना अंडरपास बन रहा था, तो वहां से ऐसे ही ईंटें निकली थी, तो एक बच्चा उठाने के लिए चला गया, तो जो भाई क्रेन चला रहा था, नीचे से खुदाई कर रहा था, उसने वो मट्टी निकालने के लिए अपनी क्रेन नीचे की, तो वो बच्चा नीचे आ गया, तो वो बच्चे की वही मौत हो गई। तो इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। मानती हूँ जरूरत है चीजों की, तो भाई आप खुद से मट्टी मंगवाएं, अपनी खुद से ईंटें मंगवाएं, ऐसे ना किया करें, अपनी जान की हिफाजत किया करें, अपनी जान से कुछ बढ़ के है। तो ये तो मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, ये पता नहीं क्यों ऐसे पागलों की तरह टूट पड़ते हैं चीजों पे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो बेवकूफ़ी है। तो मैं भी बच्चों को समझा रही थी, तो हमारा भी एक शहजादा 2 ईंटें लेके आया है, भोला साहब। तो मैं इसको मना कर रही थी कि बेटा नहीं, कह रहा था नहीं मम्मा आपने हमें कबूतरों के खुडे बना के देने, सब लोग तो उठा रहे हैं, इसके बाबा भी इसको बोले हैं, मैं भी इसको बोली हूँ कि ये ऐसा नहीं, हम खुद से मंगवा लेंगे ईंटें, या कहीं कहीं ग्राउंड में पड़ी हैं तो वो बंदा पूछ के उठा ले। ऐसे तो वो जो मजदूर थे ना, वो भी कानों को हाथ लगा रहे थे कि अल्लाह माफ़ करे हम किस कानूनी में आ गए हैं। तो ये है भाई हमारा मोहल्ला, और ये हमारे कानूनी वाले लोग तो अपने आप को खुद ही पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। तो ये सब तो मैंने आप सबको बता दिया है। तो ये देखे जी मेरे छोटे भाई की जो शादी आ रही है, तो आज मेरा बेटा ना मेरे लिए ये लेके आया है, बड़ा बेटा है जो मेरा। तो ये है जी गले में माला, और ये है ब्रेसलेट। तो ये भी मुझे बहुत प्यारी चीज़ें लगी हैं, क्योंकि मेरे लिए भी शॉपिंग हो रही है बच्चों। बड़ा बेटा मेरे लिए भी करके ले आ रहा है। तो ये है कड़े, तो ये पूरे भाई मेरे माशाल्लाह हाथ के साइज के ही आए, नहीं तो मैंने कहा शायद छोटे ना हो जाएं, बड़े ना हो जाएं, लेकिन नहीं, परफेक्ट है।
تو یہ کیچر وغیرہ لے کے آئے ہیں. تو یہ ہے جی مسکارا. تو خیر میرے لیے بھی تو تھوڑی تھوڑی شاپنگ ہو رہی ہے. ابھی میں نے کپڑے لینے والے ہیں تو کپڑے ہم بعد میں لیں گے. تو کہہ رہا ماما آپ نا یہ والی چیزیں میں آپ کو لے کے دے دیتا ہوں, تو آپ نے بابا کو بولنا ہے, آپ بابا آپ کو کپڑے لے دے گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی. تو جی تو یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا ولاگ, کیونکہ آج میری طبیعت بالکل نہیں ٹھیک ہے تو گلا بھی خراب ہے. تو آج کا ولاگ یہیں ختم کرتے ہیں. آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی. میں امید کرتی ہوں آپ سب کو ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کر دیا کریں. اپنا بہت سارا رکھیں خیال اور ہمیں رکھیں دعاؤں میں یاد. کل کے ولاگ میں ملتے ہیں جی. اللہ حافظ.